हेलो गाइस, नमस्कार। मैं शंभू सर अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल शंभू सर इंग्लिश क्लासेज। पुनः मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो होने वाला है, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे रीअरेंजमेंट के बारे में। रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, रीअरेंज द जम्बल वर्ड्स टू मेक ए सुटेबल और मीनिंगफुल सेंटेंस। हम लोग सेंटेंस बनाने के लिए खास करके हिंदी वाक्य को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें, कैसे अनुवाद करें। हालांकि पिछले वीडियो में बताने का प्रयास भी किया हूँ। बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जिसमें हम लोग स्ट्रक्चर्स और नीड्स के बारे में बताए हैं कि सेंटेंस को, हिंदी सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं और उसके लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। सारा चीज़ मैंने बता दिया हूँ। तो सभी नियमों का पालन करते हुए हम इस वीडियो में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इस्तेमाल करेंगे। ग्रामर के साथ साथ जो स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, चाहे टेंस का हो चाहे सेंटेंसेज का हो, सारे वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है। आप उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर भली बात ही पढ़े हैं, समझने का प्रयास किए हैं, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उस एडॉप्टेशन को इस्तेमाल करें। बड़ा ही आसानी से, जादुई तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो बिना देर किए हुए वीडियो की ओर बढ़ते हैं, लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। बने रहिए मेरे वीडियो में। जैसा कि मैंने टाइटल दिया हुआ रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। फ्रेजेज भी होते हैं, फ्रेजेज भी कर सकते हैं, वर्ड्स और फ्रेजेज। रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेज। हालांकि मैंने कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर लाने का प्रयास किया हूँ। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने का भी प्रयास करूंगा आप लोग के सामने कि किस तरह से जादुई तरीके से हम लोग सेंटेंस को, जंबल वर्ड्स को, जंबल फ्रेजेज को ऑर्डर में मिला करके कैसे अरेंज करते हैं और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं। तो देखते हैं पहला जो सेंटेंस है। ओके, अगर इसको हम आंसर के रूप में अगर लिखते हैं, है ना, तो ये चीज हमें कभी नहीं भूलना होगा कि किसी भी सेंटेंस को, बेसिक सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट, सारी चीज हम लोग पढ़ेंगे। सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सारी चीज पढ़ेंगे। अगर ये अफर्मेटिव है तो इसको इंट्रोगेटिव भी कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब और सी कंप्लीमेंट, ऐसे भी कर सकते, जो भी है। यानी इस फॉर्म को, इस बेसिक स्ट्रक्चर को हमेशा लेकर के चलेंगे और बाकी चाहे मीनिंग के आधार पर हो चाहे स्ट्रक्चर के आधार पर हो, सभी सेंटेंसेज को अपने दिमाग में रखेंगे और प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। यानी कहने का मतलब किसी भी सेंटेंस को बेसिक बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है और सब्जेक्ट के लिए हमें नाउन और प्रोनाउन की जरूरत होती है, ऑब्जेक्ट के लिए भी नाउन प्रोनाउन का जरूरत होती है। तो हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले एक एक शब्द को समझने का प्रयास कीजिए कि रिसेंटली क्या है, रायपुर क्या है, टू क्या है, ओनली क्या है, रंजी क्या है, कम है ना। सभी शब्दों को पहले, ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच वन मस्ट फर्स्ट ट्राई टू रिकॉग्नाइज what type of parts of a speech these are and what type of parts of a speech we have need to arrange to make a meaningful sentence. Okay, तो आप देख रहे हैं कि हैड आपका हेल्पिंग वर्ब है, हालांकि मेन वर्ब का भी काम करता है, लेकिन हम इसे बनाने के, इस प्रॉब्लम को सोल्व ऐसे भी करने का मतलब, जिस तरह से मैंने एडिटिंग बनाया, जिस तरह से हम लोग गैप फिलिंग बनाया, जिस तरह से हम लोग डायलॉग कंप्रेशन बनाया, तो उसी तरह से रीअरेंजमेंट में भी, हालांकि कहने का मतलब रीअरेंजमेंट भी पूरे पैराग्राफ्स के रूप में ही आता है, पूरा पैराग्राफ्स क्या आधार पर ही आता है लगभग। और यदि कहने का मतलब उस तरह से अगर नहीं भी आ रहा है तो हम कम से कम एक प्रॉब्लम को पूरा पढ़ने का प्रयास करेंगे कि पूरा का सेंस क्या निकल रहा है, ये पूरा प्रॉब्लम का सेंस क्या निकल रहा है।
किस टेंस से रिलेटेड हो रहा है, उसका मीनिंग क्या निकल रहा है, इतना समझने के बाद ही हम उसे हाथ लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे, मतलब प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए। यानी पहले हम उसका सेंस को समझने का भली भांति प्रयास करेंगे। तो देखते हैं, करा रिसेंटली राजपुर टू रंजी कम है, यानी इतना तो हम लोग समझ रहे हैं, कम माने आना होता है, राजपुर जगह का नाम है, टू कहीं पहुंचने के लिए, रिसेंटली मतलब हाल ही में, केवल, है ना। ओके, तो इस तरह के प्रॉब्लम है। तो यदि हम सबसे पहले अगर कहने का मतलब लेते हैं, राजपुर तो कोई जगह का नाम है, राजपुर तो कोई जगह का नाम है, जगह तो उठ के आएगा नहीं, क्योंकि हमें कॉमन सेंस लगाना है, हमें कॉमन सेंस लगाना है कि जगह उठ करके नहीं आएगा, जगह के पास हम लोग जाएंगे। कहा भी जाता है कि प्यासा कुआं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता है। तो जगह जो है वहां पे हमें जाना पड़ता है, जगह है वहां हमें जाना पड़ता है। तो हमें जाना पड़ता है मीन्स रंजी जा सकता है, ओके, रंजी जा सकता है, ओके। तो इसे हम सब्जेक्ट बना के देखेंगे, क्योंकि ये तो पहले ही कैंसिल हो गया, दो ही यहाँ पर नाउन है, या तो इसको हम ऑब्जेक्ट बनावेंगे, या तो इसको सब्जेक्ट बनावेंगे, इसको सब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, ऐसे चेंज करें, ये दोनों में से। तो ये मेरा पकड़ में आ गया, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मेरा पकड़ में आ गया कि दो मेरे पास नाउन्स है ना, दो नाउन्स में हम किसे सब्जेक्ट बनावे, किसे ऑब्जेक्ट बनावे। तो मैंने तो सोल्व कर लिया कि जगह जो है उठ करके नहीं जाएगा, जगह के पास हमें जाना होगा, ओके। रंजी है, वो आ जा सकता है, रंजी पर्सन का नाम मान लीजिए, पर्सन का नाम है तो वो आ जा सकता है, लेकिन राजपुर नहीं जा सकता। तो बड़ा आसानी से हम इसको सोल्व कर लेंगे। रंजी, रंजी, रंजी सब्जेक्ट मिलिए, रंजी, ओके, रंजी। अब यहां पर कहने का मतलब हैड कम है, हैड कम हेल्पिंग वर्ब है, ये जब मेन वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब रहता है, हैड कम, हैड कम, रंजी हैड कम, ओके, हैड कम कहाँ, कहीं आने के लिए, हैड कम टू राजपुर, राजपुर, राजपुर आया है, रंजी हैड कम टू राजपुर, ओके। अब कहता है कि ओनली जो है एडवर्ब है, एडवर्ब तो कहने का मतलब ये भी है, ओके, एडवर्ब आपका रिसेंटली, एडवर्ब ऑफ टाइम, ओके। तो हम लोग जानते हैं कि एडवर्ब ऑफ टाइम हमेशा लास्ट में लिखा जाता है, रिसेंटली, RECENTLY, रिसेंटली, समय, एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये हमेशा लास्ट में लिखा जाता है। लेकिन जिस शब्द को जोर दे रहा है सेंटेंस के पहले, तो ओनली, ओनली को पहले, ओनली रंजी, रंजी पर जोर दिया जा रहा है ना। मैंने बताया कि एडवर्ब वाले चैप्टर में आप जाएंगे, वहां पर मैंने बताया है उस कि एडवर्ब कभी कभी पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही क्वालिफाई करता है। एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को करता है, अपने आप को भी करता है, और कभी कभी पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही। तो इसी तरह से ओनली जिस शब्द पर जोर देना हो तो उसके पहले हम एडवर्ब को इस्तेमाल करते हैं। ओनली रंजी हैड कम टू राजपुर रिसेंटली, क्योंकि समय सूचक सब लास्ट में लिखा जाता है। तो इस तरह से बड़ा आसानी से मेरा प्रॉब्लम सोल्व हो गया कि किसी भी प्रॉब्लम में, किसी जंबल वर्ड में पहले हम नाउन प्रोनाउन को ढूंढ लेंगे, सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानने का प्रयास करेंगे, और चूंकि जानते हैं कि हर पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक अपनी जगह होती है, और उस जगह पर सेट करने का प्रयास करेंगे। अगला प्रॉब्लम देखते हैं, क्लियर, 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 क्लियर। द पुल, पुल आपका नाउन हो गया, वाटर आपका नाउन हो गया, क्वाइट आपका, ओके, ये आपका एडवर्ब है, एडवर्ब है। तो हमें क्या चाहिए, हमें वाटर चाहिए, हमें नाउन चाहिए, और नाउन के पहले द लगता है, बिल्कुल सही है, नाउन के पहले द लगता है, ओके, ओके। तो अगर पुल कहने का मतलब है, पुल, पुल और वाटर मेक्स को हम सब्जेक्ट बनाते हैं,
और एक को आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो अगर हम वाटर को लेके चलते हैं, द वाटर द वाटर द वाटर द वाटर जो है, द वाटर कहाँ, इन द पूल, द वाटर इन द पूल, द वाटर इन द पूल, पूल में जो पानी है, द वाटर इन द पूल, पूल में पानी, द वाटर इन द पूल। ऐसा हम लोग नहीं कर सकते कि पूल इन द वाटर, पूल इन द वाटर, ऐसा नहीं कर सकते। वाटर इन द पूल, वाटर इन द पूल, वाटर इन द पूल। देखो मैंने कहा कि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, तो ये आपका फ्रेज हो गया, ये आपका फ्रेज हो गया। तो वाटर इन द पूल, हेल्पिंग वर्ब वॉच, द वाटर इन द पूल वॉच क्वाइट, क्वाइट क्लियर, क्वाइट क्लियर एडजेक्टिव है, क्वालिफाई कर रहा है क्वाइट से, है ना। तो हर चीज की एक अपनी जगह होती है, उस जगह को पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने के साथ जगह पहचान लिए तो आसानी से इस तरह के प्रॉब्लम हम सोल्व कर लेते हैं। वाटर इन द पुल, वाटर इन द पुल, सेंस को समझिए। वाटर इन द पुल, पानी पुल में होता है, पुल पानी में नहीं होता है। ओके, वाटर इन द पुल, पुल में जो पानी जो है वाज क्वाइट क्लियर। ओके, अगर कहते हैं कि पुल इन द वाटर वाज क्वाइट क्लियर, है ना, पुल इन द वाटर वाज क्वाइट क्लियर। ओके, पुल इन द वाटर वाज क्वाइट क्लियर। हालांकि कहने का मतलब पुल इन द वाटर, पुल इन द वाटर यानी पुल जो था, पुल इन द वाटर, पानी में जो पुल था बिल्कुल साफ सुथरा था, ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन वैसा होता नहीं है, कुछ ना कुछ ओके उसमें परेशानियां रहती है, मॉर्सेज रहते हैं। ओके, वैसा हम लोग नहीं कह सकते। हम लोग कह सकते हैं कि द वाटर इन द पुल, पुल में जो पानी वो साफ था। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। रंजी इन द, ओके, रंजी इन द वाटर इन लॉट ऑफ इंजॉय। तो कहता है कि रंजी जो था, रंजी क्या किया, वाटर, इसमें आपका नाउन हो गया वाटर, कूलनेस, कूलनेस। तो कहता है इंजॉय, जो इसमें समझ में आ रहा है कि इंजॉय कर सकता है, रंजी व्यक्ति कर सकता है, पानी इंजॉय, कूलनेस इंजॉय नहीं कर सकता। तो हम लोग क्या बनाएंगे कि रंजी इंजॉयड, रंजी इंजॉयड। चूंकि मैंने पहले ही कह दिया कि किसी भी रीअरेंजमेंट पढ़ने के लिए पहले उसके एक पूरे प्रॉब्लम को पहले पढ़िए। उसका कुछ ना कुछ आपका 70% 60% अर्थ समझ में आता ही है, ये नेचर है, और उसके बाद ही उसका भाव देने का प्रयास करेंगे। तो हम समझ रहे हैं कि रंजी इंजॉय कर सकता है ठंडे पानी का, पानी इंजॉय नहीं कर सकता है रंजी का। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। तो रंजी इंजॉयड a lot, Ranji enjoyed a lot of, okay, Ranji enjoyed a lot, Ranji enjoyed, okay, Ranji enjoyed, okay, enjoyed a lot in the coolness of that water, coolness of that water, उस पानी का, coolness of that water, उस पानी के ठंडापन में बड़ा एंजॉय किया, coolness of that water। Ranji enjoyed a lot in the coolness of that water, demonstrative adjective, okay, Ranji enjoyed a lot, enjoy किया, a lot किया, in the coolness of, okay, D, he was there,
रंजी आस्क्ड द बॉय, यहाँ पर क्वेश्चन हो रहा है कि ही आस्क्ड, ही वाज देयर, रंजी द बॉय, द बॉय, ऐसा लग रहा है कि द बॉय आस्क नहीं कर सकता, द बॉय आस्क्ड रंजी। ओके, बच्चा नहीं पूछ सकता है क्वेश्चन, चूंकि बड़ा है रंजी, रंजी पूछ सकता है बच्चा, क्योंकि बच्चा तुम क्यों, यहाँ पे पूल है, वाटर है, नेचर है, समझने का प्रयास कीजिए। रंजी जो है वो पूछ सकता है बच्चा को, लड़का को, कि तुम यहाँ पर क्यों हो, पानी है, पूल है, खतरा है। लेकिन छोटा बच्चा नहीं बड़ा से क्वेश्चन कर सकता है, कॉमन सेंस वाली बात है। तो यानी कहने का मतलब इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपना कुछ कॉमन सेंस भी रखना पड़ता है, तब बनेगा। तो अगर हम बनाते हैं कि रंजी आस्क्ड द बॉय व्हाई ही वाज देयर, यहाँ क्यों थी, व्हाई ही वाज देयर, फुल स्टॉप। और लास्ट प्रॉब्लम फ्लैकनिंग, टिमटिमाते हुए। फ्लैकनिंग साइंटिस्ट से द स्टार्स, तारे जो होते हैं टिमटिमाते हैं, कम बेसी दिखाई पड़ते हैं। दैट ऑफ द डिस्टेंस इंडिकेट्स, यानी क्रिया करने का मतलब इसमें दो है, इंडिकेट्स क्रिया है और यहाँ साइंटिस्ट क्रिया है, तो एक साथ ले ही लिया है साइंटिस्ट के साथ से क्रिया। और यहाँ कंजंक्शन भी करने का मतलब है, कंजंक्शन भी है, जोड़ रहा है दोनों पार्ट को जोड़ने का काम कर रहा है ये है ना। तो पहले देखते हैं कि साइंटिस्ट से दैट, क्या कहते हैं साइंटिस्ट कहते हैं कि द स्टार्स, तारे जो हैं, द स्टार्स ऑफ द डिस्टेंस, the stars of the distance, okay, the stars of the distance, okay, indicates, the stars of the okay, distance indicate flaking, the scientists say that the stars of the distance indicate flaking दिखाता है, कम बेसी दिखाता है। तो आप इस वीडियो को समझ गए होंगे कि रीअरेंजमेंट में हमें क्या चीज की जरूरत होती है। सबसे पहले हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पर पूरा पकड़ रखना होगा रीअरेंजमेंट के लिए, और पुनः सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच पर, सभी वर्ड्स को हमें पहचानने होंगे, उसके स्थान, उसका यूज, उसका मीनिंग, तब जाके इस तरह के प्रॉब्लम हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। फ्लैकनिंग साइंटिस्ट, ओके, कंजंक्शन कैसे जोड़ते हैं, और ये भी कंफर्म है चूंकि यहाँ पे इंडिकेट है, अब यहाँ पर देखिए कि द साइंटिस्ट से, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ड तो ऑलरेडी लिया हुआ, इसे जोड़ने की जरूरत नहीं है। The stars of the distance indicate, the stars, या ऑफ से जुड़ा हुआ है डिस्टेंस और स्टार्स में, तो यहाँ पर क्या हुआ, इंडिकेट लगेगा चूंकि क्रिया है, इंडिकेट फ्लैकिंग, ये प्लूरल सब्जेक्ट है जो रिलेट कर रहा है ना, और ये भी प्लूरल वर्ब है। तो हर शब्द एक दूसरे से, सिग्रीगेशन, ओके, हर शब्द एक दूसरे से कहने का मतलब सेग्रीगेटेड है, यानी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है,
जुड़ा हुआ है, सब एक दूसरे की जरूरत है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को पहली बात ही समझ गए होंगे कि रीअरेंजमेंट और जंबल वर्ड्स को मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए, रीअरेंज करने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच पर हमें ओवर पकड़ होनी चाहिए। सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के मीनिंग के साथ साथ उसका यूज, उसका स्थान की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। मैं इस तरह की वीडियो इसलिए लाया हूँ कि मैं काफ़ी ग्रामर से रिलेटेड चैप्टर्स पढ़ा चुका हूँ और इस तरह के प्रॉब्लम, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, बैंक, पीओ, रेलवे, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इस तरह के प्रॉब्लम आते रहते हैं, एडिटिंग, कॉमन एरर्स आते रहते हैं। तो मेरा वीडियो लाने का मेन पर्पस यही है कि बच्चे समझे कि ग्रामर की कितनी अहमियत है, खास करके आजकल के कॉम्पिटिटिव दौर में। बोलने के लिए लोग बोलते हैं कि बिना ग्रामर को ही स्पीकिंग कर लेंगे, ठीक है, भाषा है, करना एक अलग की बात है, लेकिन हमें कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी जानकारी, ग्रामर की जानकारी बहुत ही ज़रूरी है। तो ठीक है, आज इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। बने रहिए वीडियो में, इस तरह के लाभकारी वीडियो के लिए बने रहिए इस चैनल पर। सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।